श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा तभी भी इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा पर शासन था। उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी राजा से हुआ था। शादी के बाद कंस अपनी बहन देवकी को रथ पर बिठाकर उसके ससुराल ले जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने वसुदेव को मारने की तैयारी की। तब देवकी ने उससे विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं अपने गर्भ से उत्पन्न बालक को तेरे पास लाऊंगी, अपने बहनोई को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस आ गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और कंस ने 7 को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था। उन्हें कारागार में कड़ी निगरानी में रखा गया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा भी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वसुदेव और देवकी के दयनीय जीवन को देखकर उसने 8वें बच्चे की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। जिस समय वसुदेव और देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया उसी समय संयोग से यशोदा के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं बल्कि माया देवी थी। अचानक उस कोठरी में प्रकाश हुआ जहाँ देवकी और वसुदेव कैद थे और चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए उनके सामने प्रकट हुए। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं फिर से नवजात शिशु का रूप धारण करता हूँ। मुझे अब अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेज दो और वहाँ जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। अभी वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। सजग पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुम्हें पार जाने का रास्ता दे देगी। वसुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े और विशाल यमुना पार करके नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के द्वार पहले की भांति बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी ने एक बालक को जन्म दिया है, वह कारागार में गया और देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर जमीन पर पटकने लगा। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला वृंदावन पहुंच गया है। वह शीघ्र ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यही है श्री कृष्ण जन्म की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।